नमस्ते, वेलकम टू रेनबो लाइफ। होप यू एंजॉइंग विद योर लिटिल मंचकिंस। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी क्रॉलिंग के बारे में। बच्चे घुटनों के बल कब चलना शुरू करते हैं, इस माइलस्टोन को अचीव करने में हम पेरेंट्स उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो उन्हें मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माई बेबी इज़ 11 months ओल्ड नाउ और उसने 10वें महीने में प्रॉपरली क्रॉल करना शुरू कर दिया था। तो आमतौर पर बच्चे 7 से 10 महीने के बीच में क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी भी स्टार्ट कर देते हैं और कुछ बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ा सा वो डिले करते हैं। 10वें महीने के बाद भी क्रॉल करना वो शुरू कर सकते हैं। हर बच्चे का अपना अलग पेस होता है, तो प्लीज़ बिल्कुल कंपेयर मत कीजिए, अगर बच्चा जल्दी कर रहा है तो भी और अगर नहीं कर पा रहा है तो भी। अब मान लीजिए कि 10वें महीने के बाद भी कोई ऐसे साइन नहीं दिख रहे हैं, कोई ऐसी बच्चे की एक्टिविटीज़ नहीं दिख रही हैं कि वो ट्राई कर रहा है, तो भी आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि कुछ बच्चे ये स्टेज बिल्कुल स्किप कर जाते हैं। 10वें 11वें महीने में वो सपोर्ट लेके खड़ा होना शुरू करते हैं और 2-3 महीने में वो स्ट्रेट अवे वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट विद माई एल्डर वन व्हेन शी वाज 14 months ओल्ड। उसने स्ट्रेट अवे चलना शुरू कर दिया था। हाँ, 10वें 11वें महीने से उसने थोड़ा सा खड़ा होना शुरू कर दिया था और सपोर्ट से वो इधर उधर चीज़ें पकड़ पकड़ के घूमती थी। देर आर सम साइंस जिनको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा अब क्रॉल करने के लिए रेडी है और जल्दी ही वो क्रॉल करना शुरू कर देगा। अगर आप ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं कि बच्चा विदाउट सपोर्ट आराम से खुद से बैठ पा रहा है, तो ये हो सकता है कि अब वो जल्दी ही क्रॉल करना स्टार्ट कर सके। अगर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि बच्चा अब पेट के बल आराम से लेट पा रहा है और हैंड्स को इस तरह से रख के नेक को अपने इधर उधर कर पा रहा है, पूरा नेक को सपोर्ट अच्छे से मिल गया है और अपर बॉडी में स्ट्रेंथ आ गई है, तो आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा अगर वो लेटते टाइम करवटें बदलता रहता है, रोल जल्दी जल्दी होना शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर बच्चा हाथों का सपोर्ट लेकर आगे जाने की कोशिश करने लगा है, बॉडी को आगे पीछे करता रहता है, तो भी ये साइन है कि अब बच्चा क्रॉल करना शुरू कर सकता है। तो अगर उसको इस माइलस्टोन को अचीव करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। जनरली बच्चे क्रॉलिंग का फेस अपने आप ही अचीव कर लेते हैं, चीज़ों से अट्रैक्ट होकर उनको पकड़ने के कोशिश करके धीरे धीरे मसल स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और घुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम उनको वो प्रैक्टिस कराएं तो ये माइलस्टोन उनके लिए अचीव करना और आसान हो सकता है। सबसे पहले उनका टमी टाइम बढ़ा सकते हैं। पेट के बल उन्हें लिटाएं, जितना वो उस पोजीशन में स्टे कर पाएं आराम से कंफर्टेबली उतना। फिर 2 मिनट 4 मिनट धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाते जाएं। इससे बच्चा अपना अपर बॉडी को यूज़ करना सीख जाएगा और हाथ के सपोर्ट से वो अपना नेक इधर उधर घुमाएगा। दूसरी चीज़, आप उसका फ्लोर टाइम बढ़ाएं। फ्लोर पर बच्चा खुद को बैलेंस करना सीखता है, जो वो बेड पर इतने अच्छे से नहीं कर पाता। बेड काफ़ी कंफर्टेबल होता है, सॉफ्ट होता है, जबकि फ्लोर का सरफेस हार्ड होता है। स्टार्टिंग में आप एंटी स्किड मैट यूज़ कर सकते हैं, या विंटर्स के टाइम पर फ्लोर ठंडा होता है तो उस टाइम कारपेट भी बिछा सकते हैं। कोशिश करें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोर पर रहे। आसपास टॉयज़ रखें और उन्हें मोटिवेट करें टॉयज़ तक पहुंचने के लिए। आप देखेंगे धीरे धीरे वो खुद ही क्रॉल करना सीख जाएंगे। तीसरा, जो बच्चा फ्लोर पर या बेड पर खेल रहा है तो उसकी टमी के नीचे एक सॉफ्ट सा पिलो या टॉवल फोल्ड करके रख सकते हैं। इससे टमी एरिया थोड़ा सा लिफ्ट हो जाएगा और जब बच्चा हाथों से आगे की तरफ चलने लगेगा तो नीज फोल्ड करने में उसे बहुत आसानी हो जाएगी, जिससे वो क्रॉलिंग का जो पोस्चर होता है उसे आराम से अचीव कर पाएगा। बच्चों के डेवलपमेंटल फेज में मसाज बहुत मदद करती है। स्पेशली क्रॉलिंग में बच्चे को अब पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। हाथों की पैरों की मूवमेंट बढ़ जाती है, इसलिए बच्चे के मसल्स रिलैक्स रहें, फ्लेक्सिबल बने। इसके लिए दिन में 2 बार बेबी की मसाज ज़रूर करें। आप जानते हैं कि बेबी वही सीखता है जो वो देखता है, तो अगर आपके पास पहले भी एक बेबी है तो वो उसे बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकता है, उसके सामने क्रॉलिंग पोजीशन में आकर क्रॉल करके दिखा के। एंड इफ़ यू आर अ न्यू पेरेंट तो आप खुद बेबी को क्रॉल करके मोटिवेट कर सकते हैं। क्रॉलिंग बच्चे के डेवलपमेंटल फेज़ में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है और इससे जुड़े सारे बेनिफिट्स जब उसे मिलते हैं तो उसके लिए आगे के माइलस्टोन अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। क्रॉलिंग से बच्चे की बोन स्ट्रांग होती है, मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं, बॉडी में बैलेंस बनाना वो सीखता है, जो उसे वॉक करने में काफ़ी हेल्प करता है।
बच्चा जब क्रॉल करना स्टार्ट करता है तो उसकी बॉडी में बैलेंस के साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी एनहांस होता है। बच्चा आँखों को, हाथों को, पैरों को एक साथ यूज़ करना सीखता है। क्रॉलिंग से बच्चे का मूवमेंट बढ़ता है और जब दूर रखी चीज़ों को वो ले पाता है तो उससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। क्रॉलिंग से वो दूर और पास को समझ पाता है, उसमें डिस्टेंस एस्टिमेट करने की अंडरस्टैंडिंग आती है और डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी बढ़ने लगते हैं। सपोज आपने 3 टॉयज़ अगर रख दिए उसके सामने, तो अब उसे ये डिसीजन लेना होगा कि उसे कौन सा टॉय चाहिए। पहले वो चूज़ करेगा और फिर उसकी तरफ आगे बढ़ेगा। शार्प एजेस वाली चीज़ों को हटा दें, भारी सामान का भी थोड़ा सा ध्यान रखें और बच्चा जब क्रॉलिंग सीख रहा हो या क्रॉलिंग फेज़ में हो तो उसको सुपरवाइज़ ज़रूर करते रहें। जिन मदर्स को ये कंसर्न रहता है कि बच्चा कुछ खाता नहीं, उसका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, उनकी प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है इस स्टेज के आते आते। क्रॉलिंग करते टाइम बच्चा काफ़ी एक्टिव हो जाता है तो उसका डाइजेशन भी ठीक रहता है और भूख भी अच्छे से लगती है। क्रॉलिंग बच्चे की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करती है, इसलिए बच्चे को क्रॉल करने के लिए ज़रूर मोटिवेट करें। 7 से 10 महीने के बीच जब बच्चा क्रॉलिंग स्टेज में आ जाता है तब हमें उसकी डाइट पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम वो सेमी सॉलिड और सॉलिड पर आ जाता है, तो प्रोटीन और कैल्शियम ज़रूर उसकी डाइट में हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो क्रॉलिंग के बाद नेक्स्ट माइलस्टोन होता है बच्चा सपोर्ट ले लेकर धीरे धीरे खड़ा होना शुरू होता है और फिर चलने लग जाता है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।